भोलेनाथ तुम्हारी नहीं सुन रहा है तो एक लोटा जल, एक दुर्वा और एक बेलपत्र, ये 3 चीजें लेकर जाओ। क्या क्या ले जाना है जम के बोलो जरा। एक लोटा जल, एक जम के दुर्वा और एक बेलपत्र, 3 चीजें लेकर जाओ। और 3 चीजों को सबसे पहले जो लोटा भर के जल लेकर गए हो वो गणेश जी का स्थान जानते हो ना सब लोग। अशोक सुंदरी के पास में जो गणेश जी का स्थान है, जैसे ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, बीच में अशोक सुंदरी है, ये गणेश जी का, थोड़ा रिटर्न बढ़ाओ बेटा, ये गणेश जी का स्थान है, ये षडानंद कार्तिकेय का स्थान है। समझना जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय। एक लोटा जल जब चढ़ाओ तो पहले गणेश जी का स्थान, फिर कटी भाग, फिर शिवलिंग। हर महीने 3-4 हजार रुपए का बिल आता है, वो भी सिर्फ दवाई का। मेरा तो सिर्फ 1000 का आता है। समझ में आ गया। गणेश जी का स्थान, कटी भाग, जलाधारी, फिर शिवलिंग। दुर्वा गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर दो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। ये 3 चीजें अगर आप महादेव हो तो देवाधिदेव महादेव आपकी मन की कामना पूर्ण जरूर करते हैं, ये निश्चित। कोई पैसे नहीं दे रहा, अवश्य करें। कोई धन नहीं लौटा रहा, अवश्य करें। कहीं किसी कंपनी में आपका पैसा उलझ गया है, नहीं मिल रहा है, अवश्य करें, मिलेगा फल। लाखों रुपए डूब रहे हैं, एक बार करने में क्या जाता है, निकल आएगा पैसा। काम ना कर कर कर। रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा उस स्वयं कृपा करेगा। अगर आपको लगे कि मैंने व्यापार बदल लिया, एक बार बदला, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसा इकट्ठा करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, और कोई व्यापार ऐसा कर लेते हैं जिस व्यापार में धन चले जाता है तो वो धन वापिस नहीं आता महाराज, वो व्यापार का धन वापिस नहीं आ पाता। तो बड़े दुखी होता है कि भाई मेरा गया हुआ पैसा नहीं आ रहा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मेरा खुद का ही आ जाए ना तो मैं निहाल हो जाऊं, मेरा अपना ही नहीं आ रहा जो गया हुआ है, तो मैं क्या वर्णन करूं, उसको क्या कहूं। व्यापार बदल कर देख लिए, धन भी हमारा कहीं डूब गया, आ नहीं रहा है, तो प्रयास करना। 3 स्थान पर चढ़ाई गई बेलपत्र हमें सुख का अनुभव करा देती, बहुत ध्यान लगाइए। पहला, अशोक सुंदरी की जगह। अब ये बेलपत्र जब भी आप चढ़ाएंगे तो रविवार की अगर प्रदोष पड़ जाए, कौन से दिन? रविवार की प्रदोष के दिन ये प्रयोग अवश्य कर कर देखिएगा। ज्यादा बार नहीं करना है, केवल एक ही बार करना, बाबा उस स्वयं कृपा करेगा। अपने मंदिर में, अर्थात अपने घर के पास कोई मंदिर हो, शिवालय हो, देवालय हो, जहां शंकर भगवान विराजमान हो, शिवलिंग हो, ऐसी जगह पर अवश्य करें। हमें कहीं दूर जाकर ये प्रयोग नहीं करना है, अपने अपने शिवालय, अपने जो घर के आसपास में शिवालय हो वो। एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह। अब उसको अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाने का तरीका क्या है? जब हम बेलपत्र चढ़ाएंगे तो उस बेलपत्र को चढ़ाते समय आपकी जो बेलपत्र की डंडी है, वो बेलपत्र, रविवार प्रदोष के दिन का ये उपाय है महाराज। ये बेलपत्र की जो डंडी है, इस डंडी का भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। ये जो डंडी है, इसका भाग अशोक सुंदरी पर जब चढ़ाएंगे तो शिवलिंग की ओर इसका भाग होगा महाराज। दूसरी, बेलपत्र को जब हम समर्पित करेंगे, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव, मान लो जलाधारी ऊपर नहीं है शंकर जी के, तो उसका स्मरण कर कर 5 कन्याओं का नाम लेकर, जया, विषहरा, शामलीबारी, दौतली, देव, इनका स्मरण कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेलपत्र रखेंगे। बेलपत्र कहां रखना है?
आप अगर यहां बैठे हो तो आपके विपरीत में डंडी का मुख होना चाहिए। ये बेलपत्र की जो डंडी है इसका मुख आपके विपरीत में हो। आप यहां बैठे हो तो डंडी उधर होगी, आप इधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा, आप उधर बैठे हो तो डंडी का मुख इधर होगा। आपके ठीक विपरीत की ओर डंडी का मुख हो। ये दो जगह बेलपत्र समर्पित करने के बाद तृतीय बेलपत्र शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, वहां स्पर्श कराकर, केवल छुआना है, स्पर्श कराकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही कोई कंकर हो, कोई शंकर हो या कोई मिट्टी का ढेला हो, नी हो, तो वहीं मिट्टी को थोड़ी सी ऊंची कर कर एक बेलपत्र बैठकर इस बेलपत्री की डंडी जड़ की ओर, मतलब जो वृक्ष होता है उस ओर इस डंडी का मुख होना चाहिए। ये 3 रविवार के प्रदोष के दिन शंकर भगवान पर चढ़ाई गई बेलपत्र से हमारा गया हुआ धन भी पुनः आने का रहता है और हमारा जो व्यापार बार बार बंद हो रहा है, शिव की कृपा से एक बार चालू तो चालू हो ही जाता है। दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशी। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं, आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास में देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है। उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना। 2 तली का एक काम सबसे अच्छा है, यदि
किसी लड़का लड़की ने आपस में विचार कर लिया कि तलाक हो रहा है, और लड़की ने या लड़के में से किसी एक ने विचार कर लिया कि मुझे तलाक नहीं लेना है, मुझे तो इसी वर के साथ में या इसी कन्या के साथ में रहना है, और अगर 2 बेलपत्र, 2 दुर्वा, 2 कनेर के पुष्प हाथ में लेकर 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर कर अगर 2 तली का नाम लेकर ये एक साथ शिवलिंग पर चढ़ा दिए जाएं, तो वो प्रदोष के दिन अगर इसको चढ़ाया गया है तो लड़का लड़की का तलाक नहीं होता, आपस में प्रेम बनना प्रारंभ हो जाता है। ऐसा लगे जीवन में कि मैं बहुत दुखी हूं और कष्टमय जीवन चल रहा है और कोई समस्या का हल ही नहीं मिल रहा, बहुत दिन हो गए जूझ रही हूं मैं इन समस्याओं से, तो बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत जो बेलपत्री का बड़ा वृक्ष हो, उसकी जो जड़ हो, उस जड़ पर लाल चंदन घिसकर या लाल चंदन से कटोरी में घिसकर लेकर जाएं। शिव जी पर लाल चंदन से पूजन करने के बाद में उसी चंदन को लेकर आकर बेलपत्री की जड़ के अंतर्गत ओम अक्षर को लिखकर एक बेलपत्र अपनी कामना कर कर उस जड़ पर बेलपत्री के समर्पित करना। पहले कथा में कहा है कि बेलपत्री कोई साधारण सा वृक्ष नहीं है, इसको केवल साधारण मत मानना, वृक्ष नहीं है। बेलपत्री की जड़ में ओम शब्द लिखकर, अक्षर लिखकर उस पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर शिव जी से अपनी कामना कर कर जो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के अंतर्गत बेलपत्री के वृक्ष की पूजन कर कर ये नाद कर कर, ओम अक्षर का नाद कर कर, इस तरह से ज्यादा कहेंगे तो 4 दिन 5 दिन में या 6 दिन में मेरा देव अधिदेव महादेव जो समस्या और टेंशन जिंदगी में चल रहा होता है उससे थोड़ा बहुत तो निजात मेरा देव अधिदेव महादेव उसी समय करना प्रारंभ कर देगा। शिव कृपा होने लगती। पर चंदन लगा होना चाहिए शिवलिंग पर, पहले शिवलिंग पे चंदन लगाना है, उसके बाद लेकर जाना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। प्रदोष समय, प्रदोष काल। लग रहा है कि जूझ रहे हैं हमारे जीवन में, बहुत बहुत टेंशन, बहुत समस्या। तब ओम अक्षर का नाद मूल होना चाहिए। आप में से कितने लोग शिव मंदिर जाते हैं? सभी लोग जाते हैं ना। तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं तो आप जब वापिस लौट कर आते हैं तो नंदी के कान में, जब हम नंदी से कुछ कहते हैं, आप लोग जब वापिस लौट कर आते होंगे तो नंदी से कहकर आते होंगे ना कुछ लोग। तो जब हम नंदी से कुछ कहकर आते हैं, आपने देखा होगा कई लोग नंदी के कान में कुछ कहते हैं, फिर नंदी का जो सींग होता है उस सींग के बीच में से शिवलिंग का दर्शन करते हैं। तो नंदी को जब कोई बात कही जाती है, नंदी से जब कुछ कहा जाता है कि हमारी बात शिवजी तक पहुंचाना, तो उसमें सबसे पहला अगर नाद करा जाता है नंदी के कानों में तो ओम का नाद करा जाता है। आप सीधे जाकर अगर कहेंगे नंदी को कि हमारी ये बात है, आप वहां तक पहुंचा देना, तो नंदी उस बात को कहे चाहे नहीं कहे, पर जब आप नंदी के कान में ओम कहने के बाद में अपने हृदय की बात कहते हैं, तो जैसे एक पत्र आपने भेजा और पत्र को तुमने लिफाफे के अंदर रख दिया, रखने के बाद में तुमने एड्रेस भी लिख दिया, समझ लेना बहुत अच्छे से। एड्रेस लिखने के बाद में तुमने अपना मोबाइल नंबर भी लिख दिया, सब कुछ कंप्लीट कर दिया। अब इस लिफाफे को तुमको भोपाल भेजना है सागर से, और तुमने ले जाकर इस लिफाफे को डाकघर के डब्बे में डाल दिया। लिफाफा जाएगा, जम के बोलिए, एड्रेस पूरा लिखा है,
पीछे तुम्हारा नाम भी लिखा है, मोबाइल नंबर भी लिखा है, सब कुछ लिख दिया, पर लिफाफा जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उस पे टिकट चिपका नहीं है। 15 पैसे का, 10 पैसे का, 25 पैसे का, या 1 रुपए का, या 2 रुपए का, उस पे अगर कोई टिकट चिपका होता फिर आप उसको डालते तो जाता कि नहीं जाता? चले जाता। ये ओम सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी मंत्र होते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र का उच्चारण करते हैं, जितने ब्राह्मण मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसमें ओम का नाद क्यों करते हैं? क्योंकि ये हमारे श्लोकों को, हमारे शब्दों को, हमारे दिल की बात को टिकट का काम कर कर परमात्मा तक पहुंचा देता है। ये ओम अक्षर, ओम शब्द, ओम नाद वहां तक पहुंचा। कभी कभी बेलपत्र देखना, जब बेलपत्र आप समर्पित करते हैं तो ऊपर वाली जो पत्ती होती है उस पे ओम लिखते हो। कई किसी को लिखते हुए देखा होगा, चंदन से, पीले चंदन से, लाल चंदन से। सबसे मूल 3 पत्तियों में बीच वाली जो पत्ती उस पे ओम लिख दिया, फिर इधर वाली में लिख दिया नमः, इधर वाले में लिख दिया शिवाय। कभी आपने देखा कि इधर वाली पत्ती में ओम लिखा हो, इधर में नमः लिख दिया हो, इधर में शिवाय लिख दिया हो? नहीं, लिखने वाला लिखेगा, क्योंकि जो विद्वान होता है, चतुर होता है, जिसमें विद्वत्ता होती है, वो सबसे ऊपर वाली पत्ती में ही ओम लिखेगा, क्योंकि उसको मालूम है ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है और ऊपर शिव है। इन दोनों का समावेश ओम में है, इसलिए वो सबसे पहली पत्ती में ओम ही लिखता है। दुनिया का कितना भी दरिद्र व्यक्ति हो, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसका कभी व्यापार चलता ही नहीं हो, उसने 50 बार बदल के देख लिया, फैक्ट्री चली नहीं रही, जिस काम को करने के लिए जाते हैं वो काम टल जाता है, आज की जगह कल, कल की जगह परसों, परसों की जगह नरसों, काम होता ही नहीं। बेटा बेटी का संबंध करने जा रहे हैं पर हो ही नहीं रहा।